हाय लिब्रा, तुला राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जून मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, अगर आपका सन साइन, मून साइन, सूर्य राशि, चंद्र राशि लिब्रा है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपका असेंडेंट, आपका लग्न जो है वो लिब्रा है, तुला राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट करना होगा, और उसे कनेक्ट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको जून मंथ के लिए मैसेजेस दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, तुला राशि। लिब्रा, तुला राशि, जून मंथ। लिब्रा, तुला राशि, जून मंथ। लिबरेशन, acceptance, oh my god, oh my god, जून मंथ आपको मुक्ति मिल रही है। किस चीज से मुक्ति मिल रही है पता है? जो आपके पाथ में, जो आपके रास्ते में, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, जून मंथ में लिब्रास, तुला राशि, आपको मुक्ति मिल रही है। आपको पता है किस चीज से? जो चीजें आपको आपके पाथ से भटकाती हैं, जो डाउट्स, आपके खुद के डाउट्स, आपके खुद के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स, लिमिटिंग बिलीफ्स जो आपके खुद के हैं, आपके खुद का जो अंदर बैठा हुआ जो डर है, आपके खुद के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो आपको आपके पाथ को फॉलो करने में या फिर आपकी पोटेंशियल पर जो है उंगलियां उठाती है ना, या फिर वहां पर डाउट्स क्रिएट करती है, उन सभी चीजों से आपको इस महीने मुक्ति मिल रही है। आप लिटरली जो भी कुछ हो रहा है, मैं भी आगे कार्ड्स निकालूंगी, जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी हो रहा है ना, आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हो। अब ये किस तरह की एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हो कि जो चीजें मुझे नहीं मिली, जो नहीं मिल रही हैं, और जो चीजें नहीं मिलेंगी वो मेरे लिए है ही नहीं, और जो मेरे लिए बेस्ट है, जो मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे मिलेगा, और वो मुझे मिल भी रहा है। तो बेसिकली आप इस तरह की एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, आप इस तरह के फ्लो में आ रहे हो, जैसे कि आप एक प्रकार का स्ट्रेस, एक प्रकार का प्रेशर जो है ना वो रिलीज कर रहे हो। लिटरली मतलब आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो रही है। आप एक हायर कॉन्शियसनेस से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, चल रहे हो। मतलब आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत हाई हो रहा है इस महीने, समझ रहे हो आप। और जिस वजह से हो क्या रहा है, जो राइट अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट जो डोर्स हैं, वो आपके लिए ओपन हो रहे हैं इस महीने। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हो, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है, आप बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा लविंग हो रहे हो। अभी लविंग दैट मीन्स लविंग नहीं कहूंगी, मतलब आप खुद ना, आप खुद प्यार बन रहे हो। ओके, जिससे आपके अंदर से ना वो जो कड़वाहट है वो धीरे धीरे, मैं ग्रेजुअली बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से सब होगा, नो 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 नो, ग्रेजुअली जो है वो नेगेटिविटी, वो नफरत, वो हेटर्ड, वो सारी चीजें रिलीज हो रही हैं।
और बेसिकली इस तरह के पैटर्न से, इस तरह की इमोशन से आपको मुक्त किया जा रहा है इस महीने, जिससे जिससे होगा क्या कि आपको आपका रोड मैप बहुत अच्छे से दिखेगा, आपको आपका पाथ बहुत क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहाँ आप बहुत क्लियर रहने वाले हो, आप बहुत हायर जिसे कहते हैं ना पर्सपेक्टिव से चीजों को देखोगे। आप अब जिस सिचुएशन में अगर स्टक हो ना, चाहे मेंटली या फिजिकली, आप उसमें रह करके नहीं चीजों को देखोगे, आप उससे बाहर आकर के चीजों को देखोगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? और लिटरली अगर मैं बोलूं, मुझे नहीं पता कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, हो सकता है आप में से कुछ लिब्रास ने कॉन्शियसली और कुछ लिब्रास ने सबकॉन्शियसली डिवाइन से हेल्प मांगी है इस चीज के लिए कि जो भी चीजें मेरे पाथ में, मेरी सही डायरेक्शन में, मेरे सही रास्ते की तरफ या मेरे पर्पस के बीच में जो भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है ना, उन चीजों को रिलीज कीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे सही पाथ दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। या तो आपने कॉन्शियसली ये प्रेयर की है या फिर सबकॉन्शियसली जिसे कहते हैं ना, अनकॉन्शियसली जिसे कहते हैं, आपने आपकी ना ये नीड है, समझ रहे हो, ये दुआ कहें, ये प्रेयर कहें, ये प्रार्थना कहें, ये आपने मांगी है। ओके, और वो प्रार्थना जो है वो पहुंच चुकी है और इस महीने आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस महीने ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके मैं जनरली मैं मेडिटेशन बोलती हूँ, लेकिन आपके लिए पता है मंडाला की मेडिटेशन आ रही है। आप मंडाला बनाइए, आप कलर कीजिए या फिर बनाइए, मतलब ये एक काइंड ऑफ मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नॉर्मली मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आप एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं, बहुत सारे थॉट्स निकल करके आते हैं, आपसे मेडिटेशन होता नहीं है, प्लीज आप मंडाला कीजिए, कलरिंग कीजिए या फिर उसको ड्रॉ कीजिए, इट्स अप टू यू। लेकिन हाँ, वो जरूर कीजिएगा, वो आपको एक मैजिकल रिजल्ट देने वाला है, फॉर श्योर वो आपको मैजिकल रिजल्ट देगा। आपके लिए इस मंथ के लिए यही वाली मेडिटेशन आ रही है। ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आपने किसी चीज के लिए डिवाइन को सरेंडर करा है क्या लिब्रास? अगर आपने अपनी लाइफ के किसी एक सिचुएशन को लेकर के यूनिवर्स को सरेंडर करा है ना, कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो चीज अगर आपने से किसी ने की है तो वो चीज सुनी गई है, मतलब या समझ रहे हो, आपको बोला जा रहा है आप सही डायरेक्शन में हो। ओके, और ये आपका बिल्कुल राइट एक्शन था, राइट डिसीजन था ये आपका, ठीक है, और आपने जो किया बिल्कुल परफेक्ट किया, अब आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। योर डेस्टिनी। ओह माय गॉड, मैंने आपको वो कार्ड दिखाया ना, 20 स्टार का कार्ड। ओह माय गॉड, मैं दोबारा से देखना चाहती हूँ, मुझे दोबारा से वो कार्ड देखना है प्लीज। आप प्लीज थोड़ा सा ना वीडियो को आगे कर लेना, अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो। मैं दिखाना चाहती हूँ, मैंने अभी आपकी प्रार्थना की बात बोली ना, लिटरली उसमें आप देख पाएंगे या कि ये लड़की लिटरली जैसे इसने प्रार्थना करी है और वो डिवाइन सोर्स तक उसकी प्रार्थना यहाँ पर पहुंची है। वो डीपेस्ट आपकी जो नीड है ना, डीपेस्ट नीड, मुझे नहीं पता कॉन्शियसली आपको पता भी है वो चीज क्या है कि नहीं है, आपने अनकॉन्शियसली उसको मैनिफेस्ट किया है, वो चीज आपकी तरफ आपको मिलने वाली है। माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, और आई नो मैं आपकी ही इमोशंस को यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ये डीपेस्ट नीड है आपकी,
जिस चीज को लेकर के ना आपने यूनिवर्स को यहाँ पर सरेंडर कर दिया है लिब्रा, ये कोई ऐसी चीज है जिसकी आपको बहुत सख्त जरूरत है, पर आप पहले उस चीज के, ओह माय गॉड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज गई है कि नहीं गई है, मेरा यहाँ पर नेक बहुत टाइट है इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। ओके, तो मुझे नहीं पता है कि ये आपकी बहुत डीपेस्ट नीड है। ओके, और आपने इसके लिए बहुत पहले कोशिशें करी हैं, बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, फाइनली आपने उस चीज को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर तो कर दिया आपने, ये बोला या फिर आपने ये थॉट लाया मिलेगी ये चीज तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो इट्स ओके, सब आपके हाथ में, समझ रहे हो, एक काइंड ऑफ सरेंडरिंग आपने करी है। और अनकॉन्शियसली, सबसे ज्यादा मुझे अनकॉन्शियसली यहाँ पर फील हो रहा है, अनकॉन्शियसली आपकी प्रार्थना यहाँ पर स्वीकार हुई है कि वो चीज की नीड आपको बहुत ज्यादा है, ये डीपेस्ट नीड है आपकी माय डियर, ये डीपेस्ट नीड है। मतलब जिस चीज के लिए आप जो है ना डिवाइन सोर्स से लिटरली प्रार्थना कर रहे थे कि ये काम हो जाए मेरा, ये चीज मिल जाए मुझे, तो शायद मेरी जर्नी आगे की बहुत इजी हो जाएगी। मे बी आपकी जो 3D लाइफ है, आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, तो मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन था कि जिसके लिए आप डीपली आप दिल से कुछ मांग रहे थे, और वहां उस चीज को लेकर के आपने सरेंडर किया है, और अनकॉन्शियसली आपने उस चीज को मैनिफेस्ट किया है, वो चीज आपकी तरफ भेजी जा रही है। यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में ये बोल रहे हैं, इस टाइम पीरियड में उस सिचुएशन को लेकर के डाउट्स मत आने देना, जो आप कर रहे हो आपने बिल्कुल सही एक्शन लिया है, आपने सही डिसीजन बनाया है, आपने बिल्कुल सही किया है, और इस चीज को मेंटेन करके रखना, और अपनी वाइब्रेशंस को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो चीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, बहुत जल्दी। आप लिटरली उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो अनकॉन्शियसली, आपको भी नहीं पता है। 17 नंबर का कार्ड है, 1 + 7 = 8, 8 नंबर सैटर्न का होता है। ये नीड आपकी 1000% पूरी होगी, मेरे से शर्त लगा लो, आप मेरे से एक पेपर पे साइन ले लो, ये नीड आपकी डेफिनेटली फुलफिल होगी। भले ही ये बहुत मुश्किल से मिल रही है, बट ये जब मिलेगी ना आपको, आप बहुत खुश होने वाले हो, और ये ऐसे मिलेगी, ये खुशी, ये चीज आपसे छिनेगी नहीं। एक होती है ना कि एक चीज तो मिल गई, या तो मिलने के बाद वो कष्ट मुझे मिल गया साथ में, या फिर वो मिलने के बाद कुछ समय बाद वो छिन भी गई, नहीं, ये परमानेंट मिलेगी, और विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ये चीज आपकी डेस्टिनी में है। अब आप ये देख लो, सोच लो, मुझे नहीं पता जब मैंने आपको ये बात बोली है वो क्या चीज थी जो आपके थॉट में एकदम से क्लिक करी है, ये वही चीज है। और यूजुअली मैं क्या बोलती हूँ कि आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं कहूंगी इसको सीक्रेट रहने दो, ये आपका और डिवाइन का मैटर है, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में मत लिखना, ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद मैंने एकदम से मुझे ये चीज क्लिक हुई है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, और ये बहुत जेन्युइन है। और इस चीज के साथ आप जिस तरीके से भी इमोशनली और मेंटली जो भी आपने यहाँ पर वो इनोसेंस दिखाया है ना इस चीज के साथ, मैं हालांकि जून मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, पर ये चैनल हो रहा है मैसेज, मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितनी लंबी हो जाए, पर जो इनोसेंस और जो आपने जिसे कहते हैं ना कि वो एक लालच नहीं दिखाया इस चीज के साथ, उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को ना समझा गया है, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, उस चीज को ही लिया गया है कि आपने इस चीज को लेकर के ना वो लालच नहीं दिखाया है, या फिर आपने वो ऑब्सेशन नहीं दिखाया है, ठीक है, उस चीज को अप्रिशिएट किया गया है, और उसी की वजह से ये विश आपकी फुलफिल होगी। और वजह ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज आपकी किस्मत में थी नहीं, ये चीज आपकी किस्मत में ही थी, बट ये चीज आपको इस तरह से ही मिलनी है ये आपको इस तरह से ही मिलनी है। टेन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी और आपका माइंडसेट है, आपकी एनर्जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से है। आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो इस महीने, बहुत फुलफिल आप रहने वाले हो इस महीने, और ऐसा नहीं है ना कि
सब कुछ कुदरती कर रही है। मैंने बोला ये आपकी मेहनत है, आपने बहुत एफर्ट डाला है, आप भी खुद मेहनत कर रहे हो अपनी तरफ से, आप भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली उन चीजों से आप कनेक्ट हो रहे हो जिनसे आप लाइट फील करो, जिनसे आप बहुत हैप्पी फील करो, ऐसी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, जिस वजह से आपकी ऊर्जा भी इसी तरीके की बनी हुई है। आपकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, आप इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी निकल करके बहुत बाहर आने वाली है। और लिटरली यहाँ पर ना ये एम्प्रेस का कार्ड पता है क्या कह रहा है, ये जो मैंने अभी आपको बोला, जैसे किसी चीज का जन्म हो रहा है, हो सकता है आप में से कोई प्रेग्नेंट हो, ठीक है, बेबी बर्थ होने के टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये लिटरली जैसे 9 मंथ्स बस कंप्लीट होने वाले हैं। ये एनर्जी मुझे यही मिल रही है कि आपकी विश भी यहाँ पर फुलफिल होने वाले। कई बार पता है मैं विश के बारे में ना ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, कि फिर क्या होता है ना कि अभी तक जो आप जिस प्रोसेस में चल रहे थे आपका ध्यान भटक जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ चीजों को नहीं ही ज्यादा जानना चाहिए, नहीं ही ज्यादा उसके बारे में बात करनी चाहिए, समझ रहे हो आप। कुछ चीजें होती हैं कि वो चुपचाप से रहे उसको लेकर के, तो वो अपने आप हो जाती है। बट मैं क्या करूं, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, मे बी यहाँ पे किसी को कंफर्मेशन चाहिए इस चीज की, या आप तक, आप में से किसी के लिए है ये मैसेज, उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि यूनिवर्स अपना वो सपोर्ट दिखाते हैं आपको, एक वो भरोसा दिखाते हैं, वो होप भी दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो और सही किया आपने। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा डाउट में चले जाते हैं, राइट। तो यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अबंडेंट माइंड सेट में हो इस महीने ना। आप जो भी सोच रहे हो, बिलीव में आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई है, आप इतने प्योर एनर्जीज में हो कि आप जो सोच रहे हो ना, आप उसको क्रिएट कर पा रहे हो, समझ रहे हो, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस में लेकर के आ रहे हो, वो चीज क्रिएट हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये समय। अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो कंसीविंग की एनर्जीज भी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ ही साथ ना ये आपके बर्थ की भी बात कर रही है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड ये प्रेग्नेंट लेडी का कार्ड है। ये उस लेडी की भी एक होता है ना कि जो लेडी बर्थ देती है उसका भी एक रीबर्थ ही हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये एक वैसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। ओ माय गॉड। और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स में भी जो है ना रेनबो बना हुआ है। आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने। इस महीने आप जो सोच रहे हो, इतनी हाई वाइब्रेशंस में हो, आप ब्लेसिंग्स को, खुशियों को, हैप्पीनेस को, पीस को अपनी लाइफ में जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। वाओ। इस महीने पानी ज्यादा पीना, अपनी एनर्जी का फ्लो कायम रखना, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दो नाइट, माय गॉड। ओके। टेन ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चैरियट, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Wands, Strength, चैलेंज क्या रह सकता है इस महीने लिब्रास के लिए? व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, स्टार, मून, बॉटम ऑफ द डेक। एग्जैक्टली पहले मैं ना यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपके चैलेंज की। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, द व्हील की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है। हाई वाइब्रेशंस में आप हो विद द मून ऑल्सो।
थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएट होगी, तो एनर्जी को मेंटेन करके रखना आपके लिए चैलेंज रहेगा इस महीने, ठीक है। तो चैलेंज का मतलब ये एक चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि आप इसे ओवरकम नहीं कर सकते या फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, आप इसको ओवरकम कर सकते हो। ये जस्ट आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि एनर्जीज डेफिनेटली फ्लक्चुएट होगी। कई बार आप बहुत होपफुल एनर्जीज में होते हो और कभी कभी आप बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि शायद ये चीज होगी भी नहीं। इसीलिए मैंने बोला ना कि शायद किसी को ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था, किसी तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो आप तक ये मैसेज इस टाइम पीरियड में पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चैलेंज रहने वाला है। प्लीज जब भी आपको लगे ना कि ये चैलेंज क्रिएट कर रहा है, इस रीडिंग को दोबारा से सुन लेना जून मंथ में, इसको सेव करके रख लो, ठीक है। अब रिश्तों की बात करते हैं। भाई रिश्तों में ना कुछ लोगों के, कुछ लिब्रास के सामने मुझे चॉइसेस नजर आ रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में दो इंसान आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो दो इंसान है ना, आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी में एक्शन और डिसीजन नहीं लेना है डेफिनेटली। पर मुझे दो जगह से आपके लिए, अगर आप सिंगल हो तो ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब ठीक है, कोई एक इंसान एक इंसान फायर साइन हो सकता है, और जो दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो मुझे हो रही है वाटर साइन की, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकते हैं उस इंसान की, या फिर इस एनर्जीज का। एक वाटर एनर्जीज का बहुत ही जिसे कहते हैं ना कविताएं बोलना, ठीक है, पोइट्रीज लिखना, बात बात पर कविता बोल देना है, रोमांटिक होना, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। और एक इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट इंसान होगा, फायरी इंसान होगा, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी को बहुत लाइटली लेना, बहुत हैवी करके नहीं लेना, वो उसकी एनर्जीज भी बच्चे वाली हो सकती है, ठीक है। तो वो ऐसी एनर्जीज मुझे दो इंसानों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कोई दो इंसान, दो चॉइसेस आपके सामने यहाँ पर आ सकती है इस महीने। अब इस चीज से हट करके बोलते हैं कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। रिश्तों में बहुत ही पैशन यहाँ पर रहने वाला है। बेसिकली रिश्तों में मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कोई लव लेटर दे सकता है, या फिर आपको कोई बुके दे सकता है, या फिर आप फैमिली के साथ ना कुछ पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, आप फैमिली में ही, अपने ही परिवार में, चाहे छोटी फैमिली है या बड़ी फैमिली, आप अपने परिवार में ही डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो। एक वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हो। डेफिनेटली अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, जून मंथ है, तो मे बी आप हॉलिडे प्लान करें, क्योंकि ट्रैवल की भी चांसेस, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और ये भी चांसेस है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई पर्सन मिले, ठीक है। जो सिंगल है, ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये मंथ में आपके रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल बने हुए हैं। करियर की बात कर लेते हैं। करियर आपका बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर रहने वाला है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप करियर में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, या फिर चीजें आपके हक में नहीं रह रही थी, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बिलीव मी, यहाँ पर ना एक चीज है, अगर कोई आपको जानबूझ करके नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, या फिर आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा था, या फिर आपकी ही आइडियाज को चुरा करके अपना आइडिया बनाने की कोशिश कर रहा था ना, अब आपके साथ यहाँ पर न्याय होगा इस महीने, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी ऐसी जगह से जहाँ सक्सेस के चांसेस यहाँ पर बहुत हाई है, और लिटरली ऐसे लोगों को कर्मा यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ ना मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज मिल रही है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सफलता के दरवाजे खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप पूरा अपना 100% दे रहे थे अपने एग्जाम्स में, और आपने बहुत मेहनत करी है, तो उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वो उस आपसे ज्यादा किसको पता होगा कि आपने कितनी मेहनत करी है ऑनेस्टली, ठीक है। तो वैसे ही रिजल्ट भी आपको इस महीने मिलेगा। इस महीने में ये भी देख रही हूँ लिब्रास की फाइनेंसेस आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। लिटरली आप मनी मैग्नेट यहाँ पर बनने वाले हैं। नए प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो आपके हाथ में आए, कुछ बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है अगर आपका खुद का बिजनेस है, या फिर कुछ आप नया क्रिएट कर सकते हो। वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, इस महीने आपके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ में आती हुई नजर आ रही है। वही हेल्थ के रिगार्डिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हेल्थ को लेकर के मैं इस कार्ड को ना थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ओके,
मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे आई थिंक करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर आपको फोकस करने की इस महीने बहुत ज्यादा जरूरत है। मे बी आप कुछ भी खा रहे हो, कैसा भी खाना खा रहे हो, स्पाइसी फूड खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, या फिर बहुत ही अनहेल्दी फूड पे भी खा रहे हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर खराब हो सकता है। एग्जैक्टली तो उस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि आप अपने आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर यहाँ पर ध्यान करके, यहाँ पर आपको विजुअलाइज करना है। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर येलो कलर की प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो इस तरह का प्रकाश आपको विजुअलाइज करना है। ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, और उस पर फोकस करते हुए थोड़ी देर ध्यान लगाएं। 10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान लगाएं। उस लाइट को, येलो कलर की लाइट को ब्राइट करना है आपको, ठीक है, उसको देखते रहना है। उससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बैलेंस रहेगा, हील होगा, और आपके पेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना वो हील होंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए कौन से कार्ड थे, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए गाइडेंस तो बोला ही नहीं, आई एम सो सॉरी। गाइडेंस जो आपके लिए आई है वो है ये 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जो कुछ भी आप नेगेटिव नेगेटिव जो कुछ भी आप इस महीने सोच रहे हो ना, यूनिवर्स, मैंने आपको बोला ना, आपको अपनी एनर्जीज को मेंटेन करके रखना होगा, ये आपके लिए चैलेंज है। तो इस महीने आप जो भी कुछ सोच रहे हो ना, वो आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं वो सब इल्यूजन्स है, वो सच नहीं है। तो प्लीज नेगेटिव मत सोचो। मैंने आपको बोला है कि आपकी डेस्टिनी में वो चीज है, वो आपको मिल करके रहेगी। तो आपकी डेस्टिनी बहुत ब्राइट है, बहुत पॉजिटिव है, सक्सेस से भरी हुई है, ठीक है। तो इतना नेगेटिव मत सोचिए। जो भी कुछ आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, वो सारी चीजें इल्यूजन्स है, जस्ट आपके दिमाग का खेल है। तो उसके चंगुल में आपको इस महीने नहीं पड़ना है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। लेट्स सी और आपके लिए लिब्रास यहाँ पर क्या मैसेज है। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, fulfillment, belief systems, reunion। ये क्लोज्ड ऑफ की एनर्जीज जो है ना, ओ माय गॉड, पता है मैं इसके लिए पहले क्लैरिफाई निकाल रही थी, बॉटम ऑफ द डे के कंफ्यूजन, इल्यूजन, ये पर मुझे ना जो मैसेज मिला है ना इस कार्ड के लिए, देखिए आपको ना बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं होना है, ठीक है, इस महीने। मुझे नहीं पता, ये मुझे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ये मैसेज मिला है इस कार्ड को देख करके। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, अगर आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो जाते हो, अगर आप बहुत ही ज्यादा मटेरियल लाइफ में जूझ जाते हो ना कि ये चीज चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना किसी चीज को लेकर के आपने होप को खत्म किया है, या हाँ, होप खत्म नहीं करी मैं बोलूंगी, आपने सरेंडर किया है, आपने वो इनोसेंस दिखाया कि ठीक है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं सही। तो वो वाली एनर्जी जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वही आपको उस अबंडेंस तक, उस आपकी विश तक लेकर जा रही है। तो आपको बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। अभी इस चीज को लेकर के आर्ग्यू मत कीजिएगा मेरे साथ कि मटेरियल लाइफ में रह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। भैया आपके इस महीने की डिमांड है लिब्रास, प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर आप मनी माइंडेड हो जाते हो, मनी पर आपका बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है, प्राइड में आप चले जाते हो, ईगो में आप चले जाते हो, या फिर बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ में अगर आप स्टक हो जाते हो, ये चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर मैसेज देना चाहूंगी, ये चीजें आपके अबंडेंस में बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम करेंगी। वो लिटरली उस पाथ को ब्लॉक कर देंगी कुछ समय के लिए, तो बिल्कुल मतलब डिले हो जाएगा वो चीज। तो ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है। अब आप इस इंसान को देखो, जैसे इस इंसान को शायद और कुछ चाहिए नहीं, इसके लिए मन की शांति ही सब कुछ है। आपको पर्सनली इसके फेस को देख करके क्या फील हो रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आप एक बार इसको देखिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ आप इस इंसान को देखिए, बस आपको सिर्फ इस इंसान को देखना है, इसको फील करना है, इसके एक्सप्रेशंस को देखना है। आपको क्या लग रहा है, कितनी इनोसेंस इसके अंदर से आ रही है, और वही चीज है जो आपको सक्सेस की तरफ, जो आपको एक हैप्पी आउटकम की तरफ, जो आपको आपके अचीवमेंट्स की तरफ, आपके विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके इल्यूजन्स, कंफ्यूजन्स, यहाँ पर ये सब जो है इस महीने बदलने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियरली चीजें यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं।
ठीक है, इन्हीं सब चीजों पर काम होगा और आपको तभी पाथ आगे का क्लियर नजर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, क्लैरिटी बेसिकली यहाँ पर मिलेगी और रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने बोला है ना, यहाँ पर मे बी आपके कोई पास्ट पर्सन है वो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, रीयूनियन, सोलमेट कनेक्शन की, पास्ट लाइफ कनेक्शन की, ठीक है, पास्ट पर्सन के रिटर्न होने की, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस महीने। ओके, लेट्स सी। मैंने आपको बोला ना कि आपने ये राइट एक्शन लिया। माय गॉड, इस कार्ड के नीचे ये मैंने देखा ही नहीं। सी, राइट एक्शन, आपने बिल्कुल सही एक्शन लिया है। ये कंफर्म है, डबल डबल। मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी को डाउट है, रीडिंग पर डाउट है क्या आपको, जो मैं दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये डिवाइन के फ्लो में चलते रहिए, इस इनोसेंस को कायम करके रखिए। आपने बिल्कुल सही आपने एक्शन लिया है। ठीक है, वाओ, ट्रस्ट द प्रोसेस। माय गॉड, ये इस महीने का आपका लेसन है, ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ भी इमेजिन मत करते रहो, कुछ भी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या मेरा वो काम होगा नहीं। अपनी इनर वॉइस की सुनो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने इंट्यूशन की, अपने दिल की आवाज को सुनो। यहाँ पर वो आपको करेक्टली गाइड कर रही है, वो आपको आभास दिला रही है। भले ही ये चीजें आपको विजिबल नहीं हो रही इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वो एक प्रोसेस से आपको मिलेगा, उसका एक रीजन है पीछे, डिवाइन रीजन है यहाँ पर। बस आपको इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा और यही ट्रस्ट आपको इस महीने सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए लेसन है और इस लेसन को आपको सीखना है। और जब आप इस लेसन को सीख लोगे तो आप इस फाइनल एग्जाम को पास कर जाओगे। ठीक है, ये कार्ड्स इसमें, मैंने ये वाले कार्ड्स इसमें नहीं लिए थे, ये आपके लिए आई थिंक मैसेज है। सी, किसी के छिन जाने का या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाई, या फिर वो आपके हाथ से चली गई, अगर ऐसा कोई ग्रीफ है किसी के माइंड में यहाँ पर लिब्रास, तो प्लीज आपको उसको रिलीज करना है। यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं और आपको इस टाइम पीरियड में बिल्कुल परफेक्ट स्टेट ऑफ हार्मनी, परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में आपको यहाँ पर रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अपने आप को जज नहीं करना है इस महीने, एक बैलेंस एनर्जीज में आपको रहना है, ना खुद को जज करे ना किसी को जज करे ये टाइम पीरियड में। ठीक है, जब आप इन चीजों को करेंगे तभी आप एक हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रहेंगे, तभी आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसीज को मेंटेन करके रह पाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में अपनी कंडीशंस को, अपनी सिचुएशंस को, खुद को जज मत करो और ना ही दूसरों को जज करो, ना ही दूसरों से कंपेयर करो अपनी जर्नी को। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर इस महीने आ रही है। लिब्रा, तुला राशि, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये फाइनल टाइम है आपका। आपको बोला जा रहा है, बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो मुझे नहीं करना है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, आपका पॉजिटिव रहना, आपका कॉन्फिडेंट रहना। मैंने आपको बोला ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है उस पर काम कीजिए। मैं आपको एक एडवाइस और दूंगी, सनफ्लावर के साथ काम कीजिए, सनफ्लावर को अपने डेस्क पर रखिए या फिर उसकी वॉलपेपर लगाइए, येलो कलर ज्यादा से ज्यादा वियर कीजिए, सूर्य देव को जल अर्घ दीजिए। ठीक है, जल अर्पित कीजिए, सूर्य की ऊर्जा लीजिए। ये सारी एक्टिविटीज, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो। सूर्य देव के जो इतने सारे नेम्स होते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि वो मैं नहीं करती हूँ, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भाई यहाँ पे किस किस को डाउट है मुझे बताओ, अभी बताओ किस किस को इस रीडिंग पर डाउट है। ओके, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है उस पर विश्वास करो, वो पॉसिबल होगी। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझो लिब्रास, इस प्रोसेस को समझो। ये प्रोसेस है, आपको एक काइंड ऑफ उस तरह के ना बैलेंस मोड पे आना होगा, आपको वो अपना ट्रस्ट दिखाना होगा, आपको उस इनोसेंस में आना होगा, परफेक्टली आपको बैलेंस स्टेट में आना होगा, तभी आपको वो चीज मिलेगी। और आना होगा से मतलब क्या है कि वो आपकी पोटेंशियल है। आप कहीं ना कहीं खुद को खो बैठे हो कहीं तो लिब्रास, तो आपको ट्रूली आपके जिसे कहते हैं ना सेल्फ में आपको लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल है, इसमें आपको लेकर के आया जा रहा है। ओके, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ओके,
तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है और मुझे बहुत अंदर से आ रहा है कि मैं आपको वो दे दूं। देखो, ये आपकी विश ना पता है कब पूरी होगी, या तो न्यू मून या फिर फुल मून। न्यू मून या फुल मून के अराउंड ही पूरी होगी, ठीक है। इसका लिंक है, जब अमावस्या होती है या फिर जब पूर्णिमा होती है, ये दोनों ही डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब या तो एग्जैक्ट इन्हीं दिनों में होगा, अरे इस महीने की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, मतलब जब भी ये होगा, ओके। तो ये या तो पूर्णिमा वाले दिन होगा या फिर अमावस्या वाले दिन होगा, या उनसे एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद वे ये वाली एनर्जी रहेगी। ये इसके अराउंड आपकी विश फुलफिल होगी, इसका कुछ कनेक्शन है भाई इससे, ठीक है। तो यस माय डियर लिब्रास, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।